तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखते थे। लिखे पत्रों को रात में संभाल कर रख देते थे। सुबह उठकर देखते तो उनमें लिखा हुआ कोई मिटा जाता था। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए। तुलसीदास ने बताया कि मैं हनुमान चालीसा लिखता हूँ तो रात में कोई मिटा जाता है। हनुमान जी बोले, वह तो मैं ही मिटा जाता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर प्रशंसा ही लिखनी है तो मेरे प्रभु श्री राम की लिखो, मेरी नहीं। तुलसीदास जी को उस समय अयोध्या कांड का प्रथम दोहा सोच में आया। उसे उन्होंने हनुमान चालीसा के प्रारंभ में लिख दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। तो हनुमान जी बोले, मैं तो रघुवर नहीं हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, आप और प्रभु श्री राम तो एक ही प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत अवतरित हुए हैं, इसलिए आप भी रघुवर ही हैं। तुलसीदास ने याद दिलाया कि ब्रह्मलोक में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा रहती थी, जो एक बार ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई थी, जिससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्ध होने का श्राप दिया था। वह रोने लगी तो ब्रह्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, राजा दशरथ के पुत्र यज्ञ में हवि के रूप में जो प्रसाद तीनों रानियों में वितरित होगा, तू कैकई का भाग लेकर उड़ जाएगी। माँ अंजना भगवान शिव से हाथ फैलाकर पुत्र कामना कर रही थी। उन्हीं हाथों में वह प्रसाद गिरा दिया था जिससे आप अवतरित हुए। प्रभु श्री राम ने तो स्वयं आपको अपना भाई कहा है। तुम मम प्रिय भर तहीं सम भाई। तुलसीदास जी ने एक और तर्क दिया कि जब आप माँ जानकी की खोज में अशोक वाटिका गए थे तो माँ जानकी ने आपको अपना पुत्र बनाया था। अजर अमर गुण निध सुत होहु, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। जब माँ जानकी की खोज करके वापस आए थे तो प्रभु श्री राम ने स्वयं आपको अपना पुत्र बना लिया था। सुनो सुत तो ही ओरन मैं नाही, देख्यों करी विचार मन माही। इसलिए आप भी रघुवर हुए। तुलसीदास का यह तर्क सुनकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। संसार में बहुधा यह बात कही और सुनी जाती है कि व्यक्ति को ज़्यादा सीधा और सरल नहीं होना चाहिए। सीधे और सरल व्यक्ति का हर कोई फ़ायदा उठाता है। यह भी लोकों